जय माता दी, जय मां चंडिके। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्तोत्र को स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को गोपनीय बताते हुए दिया था। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह अत्यंत रहस्यपूर्ण और दुर्लभ पाठ है, इसलिए इसका पाठ साधारण नहीं है, बल्कि पूरे विधि विधान और सावधानी से करना आवश्यक है। सिद्ध कुंजिका पढ़ते समय हमें कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी बताएंगे, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा है कि गोपनीय प्रयत्निन सायन निधि पार्वती। यह बड़ा गोपनीय पाठ है, बड़ा रहस्य से भरा हुआ पाठ है, इसलिए है पार्वती यह पाठ गोपनीय है। तब जहां भगवान शिव जिसको गोपनीय कह रहे हैं, तो उसकी महत्व तो इसी से समझ लेनी चाहिए। वह पाठ अत्यंत ही दुर्लभ है, तो सावधानी तो होगी। सावधानी अगर नहीं होगी तो उसका गलत परिणाम होगा। तो ऐसे में सिद्ध कुंजिका का पाठ सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विधि विधान से सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें तो यह कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पाठ को नवरात्र में हर रोज पढ़ना बड़ा सुखदायक होता है, लेकिन इस मंत्र को पढ़ते हुए ध्यान रखें कि मंत्र में अशुद्ध ना हो। और इस पाठ को करते समय एक सावधानी जो है, वो सबसे बड़ी सावधानी यह है कि आप पाठ करते समय घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करके ही इस पाठ को करें और दुर्गा या महाकाली के चित्र के सामने बैठ करके करें। पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके करें। सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कभी बिस्तर पर बैठकर के नहीं करना चाहिए, कभी अपने सोने वाले स्थान पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध और पवित्रता के साथ पाठ करना चाहिए। और दूसरी सावधानी है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उससे सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने का एडवाइस नहीं कर सकते हैं। कोई दुर्गा का भक्त ना हो, जब तक उसे शक्ति में विश्वास ना हो तब तक उसे आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए निर्देशित ना करें, क्योंकि इस पाठ को अगर अनाधिकार व्यक्ति के हाथ में यह पाठ चला जाएगा तो वो इस पाठ की महिमा को ना जानते हुए इसका अनादर भी कर सकता है, जिससे दोष लगता है। तो सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ संधिकाल में विशेष लाभ देता है। नवरात्र में जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि होती है, और जो नवमी शुरू होती है, अष्टमी का 15 मिनट, नवमी का 15 मिनट, इसको कहते हैं संधिकाल। तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने से 24 मिनट पहले और नवमी तिथि के शुरू होने के 24 मिनट बाद तक का ये काल 48 मिनट का समय होता है। उसी दौरान माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था। इस समय में नवरात्र का सबसे शुभ समय माना जाता है। यह वह समय होता है जब मां दुर्गा अपने भक्तों को वरदान देती हैं। ऐसे में संधि काल में 48 मिनट तक सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्मा मुहूर्त में भी तो कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए, उससे भी सिद्धि मिलती है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी भाषा में भी इसको पढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ ही नहीं सकते तो सिर्फ 48 मिनट इसको सुन लीजिए। सुनने का भी बड़ा महत्व है। इसलिए भक्तों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ गोपनीय, पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान शिव ने इसे गुप्त रखा और माता पार्वती को ही प्रदान किया। इसका पाठ सावधानी और श्रद्धा से किया जाए तो यह जीवन में हर तरह की बाधा और संकट को समाप्त कर देता है। जय माता दी।